हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। धर्मवीर एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास अपनी 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वह सब्जियां उगा करता था, बाजार में बेचा करता था। गांव देहात का था एरिया होने की वजह से उसे अपनी सब्जियों के दाम भी सही से नहीं मिल पाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटियां थी। इस बार जून के महीने में इतनी भयानक गर्मी पड़ती है कि उसकी उगाई हुई सब्जियां गर्मी की वजह से झुलस जाती है। पता नहीं शांता, ये मौसम हमें क्या क्या रंग दिखाएगा। आज खेतों में गया तो पहाड़ टूट पड़ा, सारे खेत की सब्जियां झुलस गई है। जून के महीने में एक आधी बारिश तो आ ही जाती है। नहर में भी इस बार ही पानी नहीं आया, जो वहीं से ही पानी चल देता। पता नहीं हमारी जिंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे। ये गरीबी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। जिस साल सोचते हैं अच्छा करेंगे, लेकिन उसी साल मौसम हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। मैं एक काम करता हूँ, जो पौधे खराब हो गए हैं उन सबको निकाल देता हूँ और नए पौधे लगा देता हूँ। सारी उम्मीद बस इन्हीं सब्जियों पर टिकी होती है। अगले दिन धर्मवीर अपने खेतों में से सूखी हुई सारी पौधे निकाल देता है और उनकी जगह नए पौधे लगा देता है। और फिर बहुत मेहनत से वो कुएं से पानी लाकर अपने खेत में पानी देता है। पर वह बड़ी जमीन थी, कोई छोटा सा गमला नहीं जिसे पानी डाला तो चल जाएगा। शाम तक धर्मवीर पसीने से चूर चूर और बुरी तरह थक जाता है। धर्मवीर, तेरा खेत कुएं से काफी दूर है। इस तरह तो तू कभी भी अपने खेत को पूरा पानी नहीं दे पाएगा, और तेरे पास तो बैल भी नहीं है जो तू हली चला ले। क्या बताए भैया, जरा इंद्रदेव की मेहरबानी हो जाती तो यही सब खेत लहरा रहे होते। वैसे अभी कितने महीने हो गए, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। जमीन भी बहुत प्यासी है, और इस तरह तू 2-2 बाल्टी पानी लाकर जब खेत में देगा तो भला ये कैसे गीली होगी। अब तो बस भगवान का ही भरोसा है, वो बारिश कर दे। गांव में हर किसान को बारिश के आने का इंतजार था। जैसे ही इक्का दुक्का बादल हवा से गांव के आसमान में नजर आते, सब लोग उम्मीद के साथ टकटकी लगाकर देखने लगते। और थोड़ी ही देर बाद वह बादल रुई के भाई की तरह उड़ जाते। फिर सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। एक सुबह बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली चमकने से धर्मवीर की आंख खुलती है। वो बाहर जाकर देखता है तो मौसम बहुत सुहाना था। बारिश किसी भी वक्त आ जाती। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो जल्दी से शांता को उठाता है। अरे ओ शांता, उठ, जल्दी से देख तो इंद्रदेव हम लोगों पर मेहरबान हो गए, बारिश आने वाली है। शांता आंख मलते हुए उठती है और बाहर जाकर देखती है तो पूरा आसमान काले काले बादलों से घिरा हुआ था। तभी हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में बारिश बहुत तेज हो जाती है। गांव के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। धर्मवीर की दोनों बेटियां भी बारिश को देखकर बहुत खुश होती है और ताली बजाते हुए बारिश के भीगने चली जाती हैं। हे भगवान का शुक्र है, गरीबों की सुन ली उसने। अब जमीन में पानी जाएगा तो हमारी खेती भी अच्छी हो जाएगी। बस आज पूरा दिन बारिश हो जाए, उसके बाद खेतों में जाकर देखूंगा। अगर बारिश अच्छी हो गई तो फिर महीना भर खेत में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
शांता सबके लिए खाना बनाती है और खाना खाने के बाद आज धर्मवीर बच्चों के साथ बारिश में खूब मजे करता है। उसकी दोनों बेटियां भी आज पिता से समय मिलने पर बड़ी खुश। उनको इस तरह हंसता खेलता देखकर शांता भी खुश हो रही थी। सुबह की शुरू हुई बारिश शाम तक भी कम नहीं होती। मेरे ख्याल से 12 घंटे से ज्यादा तो हो गया है बारिश होते हुए। हाँ, इतना समय तो हो गया है, कोई नहीं, बारिश हो जाने दो, खेतों को खूब पानी मिल रहा है। कुछ समय बाद बारिश कम होने की बजाय और मूसलाधार शुरू हो जाती है। गांव के सब लोग बाहर निकलकर देख रहे थे कि बारिश बहुत तेजी से, इतनी तेज बारिश अभी तक गांव में नहीं आई थी। कुछ लोगों के मन में अब डर हो गया था कि कहीं इतना बारिश का पानी बरस जाए कि उनकी फसल खराब हो जाए। सुनो जी, मुझे तो चिंता होने लगी है। हमारी सब्जियों की पौधे अभी छोटी थी और बारिश इतनी मूसलाधार हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसल खराब हो जाए। क्या बताऊं शांता, मेरे दिमाग में खेत घूम रहा है, मन में होल उठ रहे हैं। बस भगवान, आज के लिए इतनी बारिश बहुत बहुत है। गांव में हर घर में यही हाल था। सब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। जहां कल तक सब गांव वाले बारिश होने की प्रार्थना कर रहे थे, वही अब सबको अपने खेतों में खड़ी हुई फसल के खराब होने का डर सताने लगा। अगली सुबह जब बारिश कुछ कम हुई तो सबसे पहले धर्मवीर अपने खेतों की तरफ भागा। बाकी किसान भी अपने अपने खेतों को देखने के लिए चल पड़े।